क्या आप जानते हैं सुवर्ण प्राशन के बारे में? बच्चों को क्यों दिया जाता है ये औषधि? बच्चों को क्या क्या मिलता है लाभ? तो ये आपको लेके चलते हैं हम पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज में, जहां आज सुवर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानते हैं इसके क्या लाभ हैं। हालांकि आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना महामारी के तीसरे लहर को लेकर चिंता बनी हुई है। उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि ये लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। ऐसे में ये सुवर्ण प्राशन कितना हितकर बच्चों की सेहत या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, तो आइए जानते हैं यहाँ मौजूदा आयुर्वेदाचार्यों से। विकास, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। सर, स्वर्ण प्राशन के ऊपर ज़रा सा स्वर्ण प्राशन देखिए, हम लोगों के यहाँ बच्चों के लिए बच्चों के संक्रमण, किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए या उसको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में सदियों पुरानी चिकित्सा थी। बीच में लुप्त हो गई थी, नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने पिछले जुलाई से, माने आप समझिए कि 2019 जुलाई से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी बीच में कोविड के चलते हम लोग रुके हुए थे, लेकिन इधर इस महीने से हम लोग पिछले महीने भी किए थे, कुछ कम बच्चों को किए थे। इस महीने से हम लोग फिर आज आप सुने होंगे कि 400 से ऊपर बच्चों को हम लोग देंगे। अभी तक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन, ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अरविंद चौरसिया हैं, ये दोनों हमारे यहाँ टीचर, ये एसोसिएट प्रोफेसर प्रज्ञा प्रांजलि हुई, वो आशुतोष असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। तो हम लोगों ने देखा कि जिन बच्चों को हम लोग ये दे रहे हैं स्वर्ण प्राशन, उसमें कोई सीवियर बीमारी नहीं देखने को मिली अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं लाभ, अब उसको वैज्ञानिक ढंग से हम लोग और एसेस कराने के लिए भी कि पुष्य नक्षत्र को ही हम लोगों के शास्त्रों में है कि पुष्य नक्षत्र को ही देना चाहिए। निश्चित रूप से पुष्य नक्षत्र को कुछ ऐसी आप जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कि कुछ ये होता है कि जिससे इफिकेसी रेट बढ़ जाती है, जैसा माना जाता है। तो हम लोग इस पर वैज्ञानिक भी अध्ययन करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसीलिए टोटल बच्चों को जो हम लोग कराते हैं, टोटल का हम लोग फोटोग्राफी कराते हैं। आपको हमारे यहाँ 400 हो 300, हमारे यहाँ एक भी आपको ये नहीं है। तो हम लोग विधिवत इसको करा रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि लार्ज स्केल पर और भी पटना के लोगों को या बिहार के लोगों को लाभ मिले, लेकिन हम लोगों का एक लिमिट साधन है उस साधन में हम लोगों का कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग सर, जब मैक्सिमम लोगों की बात है तो जैसे यहाँ आज जो स्वर्ण प्राशन हफ्ते भर पहले इसकी सूचना दे दी गई थी कि, और ये था कि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को दवा दे। अभी सुबह से अभी तक कितना मतलब ये सुबह से अभी तक हम लोग 350 से ऊपर बच्चे को दे चुके हैं, और जो ऑलरेडी प्री रजिस्टर्ड बच्चा 100 के लगभग अभी बचा हुआ है, जो 2 बजे तक आएगा। अभी गार्जियन का फ़ोन आ रहा है कि हम लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो 400 के लगभग तक बच्चे को इस बार हम लोग यह खुराक देने वाले हैं। और अभी तक जो भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, जो भी गार्जियन आ रहे हैं, बहुत ही संतोषजनक है। हर बच्चे का वज़न बढ़ा है, लंबाई बढ़ी है, उसका जो बुद्धि है वो बढ़ा है, उसमें कोई गंभीर रोग नहीं हुआ है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता सो बढ़ा है। तो ये कोरोना पीरियड में खास करके जो तीसरी लहर बच्चे में होने वाली है, तो स्वर्ण प्राशन एक वरदान। और भी पेरिफेरल एरिया में बहुत सारे डॉक्टर भी इसको कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे निःशुल्क करते हैं और निःशुल्क सारे बच्चे को उपलब्ध कराते हैं। हर महीना पुष्य नक्षत्र में हम लोग करवा रहे हैं, और आगे अधिक से अधिक बच्चे कवर हो हमारे बिहार के, राजधानी के, इसके लिए हम लोग अभियान चलाए हैं और आगे स्वर्ण प्राशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कोई उम्र की भी बाध्यता है बच्चों की? हाँ, उम्र की बाध्यता है। अभी हम लोग 6 महीने से लेके 12 साल के बच्चे के दे रहे हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि बच्चे का इम्यूनिटी लेवल लो रहता है, तो बच्चे में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। बड़े आदमी में होता क्या है, वयस्क में कि इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बिल्डअप कर जाता है, तो वहाँ उतनी आवश्यकता नहीं है। बच्चे को हमको बचाना है, तो ये 6 महीना से लेके 12 साल के बच्चे ज़्यादा प्रोन रहते हैं, उसमें ज़्यादा लाभ करता है, इसलिए हम ये एज ग्रुप में दे रहे हैं। जैसे आज जो अभिभावकों में है कि बच्चे मतलब एलोपैथी पे ज़्यादा विश्वास, तो उनको आयुर्वेद की तरफ लाना, और इसकी तरफ लाने में कुछ समस्या? आपको बता दें कि कम से कम 10 एलोपैथिक डॉक्टर के बच्चे को आज हमने स्वर्ण प्राशन करवाया है। हर बार हम लोग करवाते हैं। उन लोग भी इसकी महत्ता को समझ रहे हैं और अपने बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे रहे हैं।
ये जो है ऑल ओवर इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। कोई एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाने की बात करते हैं हम लोग, ऑल ओवर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आयुर्वेद में जो स्वर्ण प्राशन कर रहे हैं वह बहुत ही लाभकारी है। इसको बहुत सारे जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर तो मान ही रहे हैं, लेकिन एलोपैथ में भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हमारे कलीग हैं जो अपने बच्चे को दिलवा रहे हैं और अच्छा फ़ायदा कह रहे हैं कि कर रहा है। सर आपसे जानना चाहिए, जैसे अभी कोरोना का तीसरा लहर को लेकर है कि बच्चों को इफेक्ट, और आपने कहा कि बच्चों को ये दवा दी जाए तो बहुत ज़्यादा उनका इम्यूनिटी लेवल, तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में नहीं पहुंचे, तो क्या कुछ ऐसा भी प्रावधान बनाया जा सकता है या आप रखना चाहेंगे कि डोर टू डोर जो स्टेप है, जैसे इंजेक्शन लेने, इस तरह स्वर्ण भी बच्चों को जाकर दिया जाए? देखिए, ये तो हम लोगों का, चूँकि हम लोगों का कॉलेज है, कॉलेज के लेवल से संभव नहीं है, सरकार के लेवल से ये संभव हो सकता है। हम लोग जो है अभी वैशाली और मुजफ्फरपुर में जहाँ चमकी बुखार आता है वहाँ के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट डाल रखा है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बाल रोग शिशु रोग विभाग में भी होने वाला है। जब उसमें हमारे कुछ डॉक्टर आ जाएंगे तो हम लोग और 2-4 एक्सटेंशन सेंटर पर जहाँ हम लोग दे सकते हो आसानी से, वहाँ हम लोगों को कोशिश करेंगे। वैसे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि हमारे जितने डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, वो अपने अपने क्लिनिक पर या जो हमारे हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं जो है फील्ड एरिया में, वो अपने अपने जगहों पर भी इसको जो है इस मूवमेंट को चलाएँ। ये मूवमेंट को हम लोग जो है ये लगे हुए हैं कि पूरे बिहार भर के लोगों को, मैक्सिमम लोगों को लाभ मिले, लेकिन एक हमारी कॉलेज की लिमिटेशन है, डोर टू डोर हम ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग मोबाइल वाहन के लिए भी जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि मोबाइल क्लिनिक हो, जिसमें 2-4-5 गाँव को एडॉप्ट करके हम लोग टाइम टू टाइम इस टाइप का जो है कार्य करें। तो आप कब से अपने बच्चों को यहाँ जोड़ के? मैं प्रीवियस ईयर से ही मैं उसे पिलवा रहा था। और मतलब क्या मतलब बेनिफिट कुछ लगा जो इसका जो डोज, या आज कितना डोज था, आज कौन सा डोज? आज तो 4th डोज है। तो इन 4 डोजों में कुछ बदलाव या बच्चों में एक्टिविटी, या कैसे आप इसकी तरफ आए, आयुर्वेद की तरफ कैसे अपने बच्चों को लाए? आयुर्वेद के प्रति मेरा पहले से भी रुझान रहा है और प्रीवियस ईयर से ही मैं, जब से फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तो दिनेश्वर सर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, और मैं खुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे इसके बारे में फिजिकली मेंटली जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं बच्चे में, हाइट बढ़ रहे हैं बच्चे के, मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस ये ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, इन सबों को देखते हुए मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मुझे जानकारी मिली कि फिर इस साल से स्टार्ट हो गया है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर से इन्हें डोज दिया जा सकता है। पिछले बार 1-2 डोज डिसकंटिन्यू हो गया था कोरोना के कारण, तो इस बार से फिर से मैंने इन्हें कंटिन्यू कर दिया हूँ, उसका एडवांटेज मुझे मिल रहा है। तो आपके 2 बच्चे हैं, आप यहाँ बच्चों को लेके आए दवा दिलाने स्वर्ण का, तो पहले से कराते आ रही है या फर्स्ट टाइम आ जाएंगे? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम। कैसे जानकारी हुआ और क्यों, किस तरह मन आज आयुर्वेद की तरफ आया? सर के द्वारा मालूम हुआ तो सोचे दिलवा देते हैं दवाई। तो सर के द्वारा क्या क्या बताया क्या? कोरोना के लिए दवाई अच्छी दवाई है, इसलिए, और बच्चे के लिए कुमार कल्याण का खाया हुआ बच्चा है, कुमार कल्याण खाया हुआ बच्चा है, मैंने जिस समय इम्ब्रोनिक स्टेज में था उस समय से, इसलिए बच्चा को देख लीजिए, 4-5 को। अब कोई भी किसी तरह की इम्यूनाइजेशन टीका नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आज वेल डेवलप्ड है, कोई कोरोना लेस है और आराम से सारा सब कम कर रहे हैं। और ये जानते हुए स्वर्ण प्राशन हो रहा है, जिसको खास करके लेने के लिए ही आए हैं और लेते रहे हैं पीछे से भी। बहुत अच्छा है, हर चीज़ में डेवलप है, अपने क्लास में टॉप करते हैं सारे, दौड़ से लेके शारीरिक से मानसिक में सबसे आगे हैं और आज्ञाकारी भी है, ये बात है। आप ये कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास, पूरी तरह से सर्वांगीण विकास हुआ है, इसके ना दांत आने में कोई प्रॉब्लम हुए, ना किसी तरह का और भी होता ना नॉर्मल कुछ छोटा मोटा, वो भी नहीं हो पाया। ले दे के लगभग है कि बहुत ही अच्छा हुआ, और कोई भी दवाई लेने के बीच में हमको चांस नहीं मिला। आप मम्मी हैं, भाई हैं, जहाँ आज पेरेंट्स का मन बहुत तेज़ी से बढ़ता है कि नहीं बच्चे मेरे जल्दी से स्वस्थ हो जाए, गए अंग्रेजी दवा दिला दी, तो आयुर्वेद की तरफ के मन कैसे बढ़ता? आयुर्वेदिक दवाई हम लोग पहले भी यूज़ किए हुए हैं, मतलब बच्चों के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, तो मन तो गया हुआ है, बहुत अच्छा दवाई लगता है और बहुत सुधार हुआ है, और एकदम बिलीव करते हैं हम आयुर्वेदिक दवाई के पीछे भी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा दवाई नहीं बहुत अच्छा रहता है। कितने साल का बच्चा है आप? 2 साल का है, एक 5 साल का है। तो आज स्वर्ण के लिए आप लेके आए, हाँ तो इसके बारे में जानकारी कैसे? मेरे हस्बैंड से आज लेके हमको तो आज पहला ही डोज दिलाया है, पहला डोज ही मिला है। तो मतलब ये सोच के कि कोरोना के दवा से ज़रूरी है कि हम स्वर्ण हाँ हाँ पेरेंट्स को सलाह देना किस तरह। तो ये जो, हाँ मैम पहले आप अपना। मैं डॉक्टर प्रज्ञा पुष्पांजलि एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ से सूरोग विभाग में। सुबह से जो आज स्वर्ण का ये हुआ, इसमें दवा के साथ साथ बच्चों को और क्या मतलब परहेज अभिभावकों को बताया जा रहा है? इसमें हम दवा पिलाने के बाद बच्चे को आधे घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए मना करते हैं। उसके बाद बच्चा कुछ भी ले सकता है, ऐसी कोई विशेष परहेज नहीं है इसमें। ये तो ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है बच्चों को, तो इसमें ऐसी कोई ख़ास परहेज है नहीं। ऐसा ना आचार्यों ने बताया, ना हम ऐसा कोई प्रिस्क्राइब करते हैं। बस अब्जॉर्ब होने के तक बच्चे को आधे घंटे तक हम उसको कुछ खाने पीने के लिए मना करते हैं, ताकि वो जो मेडिकेटेड ऑयल होती है जो उसमें स्वर्ण भस्म होते हैं अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और पूरे चैनल में पहुंच जाए, उतनी देर तक का वेट कराते हैं। इसलिए एम्प्टी स्टोमक इसको दिया जाता है। जैसे अभी तो जो बच्चा, छोटा बच्चा जो 0 ईयर्स या 1 साल का बच्चा जिसको मदर फीडिंग कराती है, उनके मदर को भी कुछ इस पर दवा के बाद परहेज रखना होगा? नहीं, मदर को ऐसा कोई परहेज नहीं होता। ये तो हम तो अभी 6 महीने से करा रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे पर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, और ये जन्म से शुरू किया जा सकता है। मतलब ये जो स्वर्ण प्राशन है उसका इंडिकेशन राइट फ्रॉम बर्थ है। बच्चा जन्म लेता है उसमें से हम शुरू कर सकते हैं, पर हम वहाँ से नहीं कर रहे हैं, हम 6 मंथ से कर रहे हैं। इसलिए हमको छोटे बच्चों में कोई, उसकी मदर को कोई ये नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसको कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। इसमें बिल्कुल सेफ़ और बिल्कुल इजी वे में इसको दिया जा सकता है। ऐसी ये मेडिसिन। आयोजन को लेकर, स्वर्ण प्राशन के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आयोजन को के जैसे कि लोग जो आज अभी विवाद भी है, आयुर्वेद की तरफ लोगों को भटकाव भी थोड़ा सा ये रामदेव बाबा और आईएमए का लेके आया, इसके बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम को आज दिया, भीड़ भी आ रही है, इस पे क्या मतलब लोगों का क्या रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? ये निश्चित रूप से आपको हाल के दिनों में हमारे सरकार का भी प्रयास रहा है जो है, और हम लोगों का भी मेहनत रहा है। लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति हुआ है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे कुछ चिकित्सकों ने फैला रखा है जो है, ये हमारा समाज के लोगों से, चिकित्सकों से भी बराबर निवेदन रहा है कि हम लोग अपने अपने पैथियों में जो हमारी लिमिटेशन है उसके आधार पर हम लोग काम करें। किसी का शिकवा शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ बात बोल लेता है तो उसको भी जो है समाज के हित में हमको देखना है कि समाज के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हमारा जो उद्देश्य है डॉक्टरों का लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो बीमार हो गए हैं उनको जो है ठीक करना, तो हम लोग सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि सरकारी योजनाएं, ये सरकार की कॉलेज है, सरकारी योजना है, इसको हम आमजन तक कैसे पहुंचाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय विभागीय मंत्री, ये सब लोग लगे हुए हैं कि यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य बेहतर बनाया जाए। तो स्वास्थ्य बेहतर बनाने में हम समझते हैं कि आयुर्वेद का सदियों से योगदान रहा है और आज के दिन में और भी योगदान बढ़ गया है और लोगों ने यथार्थ को स्वीकार किया है। आज आप देखे होंगे कि कोविड के मामले में जो है जो आयुर्वेद सेवा किया है उसको अपने देश के नहीं दुनिया के लोगों ने सराहा है और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं जो है। तो हम समझते हैं कि एलोपैथ के चिकित्सकों से भी हमारी कोई गिलवा शिकायत नहीं है। बस उन लोगों से एक हमारी केवल निवेदन है कि कोई बात में कह देते हैं कि साहब ये आयुर्वेद अवैज्ञानिक है जो है, आयुर्वेद का कोई आधार नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। ये सब सदियों से रिसर्च होकर के आया है। उनको अगर कुछ इस पर कमेंट्स करना है, बोलना है, तो उनसे हमारी एक निवेदन होगी कि वो उसको अध्ययन करें आयुर्वेद को, उसको उनके पास सुविधा है अपने अस्पतालों में उस पर जो है रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद अच्छा हो तो अच्छा कहें, बुरा हो तो बुरा कहें, उसमें हमको कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है होना चाहिए दायित्वों का। हम लोग को भी जो है अपने डॉक्टरों से भी कहते हैं कि एलोपैथ का भी योगदान को हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जहाँ योगदान है उसको हम लोग ये करते हैं जो है और करेंगे जो है। एक पैथी की बात आज नहीं होनी चाहिए, आज लोगों के स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। सब लोगों को मिलजुल करके हम लोगों को कैसे हम लोग बेहतर स्वास्थ्य दे सकें, ये हमारे सरकार की भी जो है योजना है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है। धन्यवाद सर। तो आपने सुना आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद जी को। सर बता रहे आज यहाँ स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ बच्चों में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस कोरोना के महामारी के इसमें
जहाँ बच्चों के ऊपर तीसरी लहर का ये प्रभाव देखा, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये दवा दी जा रही है। तो आगे भी आप बने रहें हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन सरवन के साथ। धन्यवाद।